दोस्तों बजाज फिनसर्व पे ज़्यादातर लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक तो आपको प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस थोड़े कम लगते हैं। दूसरा, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगेगा। मुझे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा, कितना यहाँ पर से मैंने लोन लिया है, वो आगे मैं प्रोसेस के दौरान आपको बताने वाला हूँ। और तीसरा, यहाँ पर आपको टेन्योर भी काफ़ी बड़ा मिलता है, यानी कि आप ज़्यादा महीनों के लिए यहाँ पर EMI ले सकते हो। तो अगर आपको भी पर्सनल लोन की ज़रूरत है और आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो आज का ये वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि मैं आज इसमें अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। और बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आए हो तो वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं बजाज फिनसर्व के वेबसाइट पर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर वैसे तो कई ऑप्शन है, अब यहाँ पर आपको पर्सनल लोन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, ऐसी कुछ कैटेगरी दी है जो कि यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर आओगे नीचे तो आप यहाँ पर लोन अमाउंट देख रहे हो। अब लोन अमाउंट जो है वो 40,000 रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का लोन यहाँ पर आपको मिल सकता है। अब लोन जो है वो आपके सिबिल स्कोर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर जितना अच्छा रहेगा उतना ही ज़्यादा लोन आपको यहाँ पर से मिल सकता है। तो अब यहाँ पर सारी डिटेल लोन की दी गई है, यानी कि आपको प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस कितने लगने वाले हैं, आपको यहाँ पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, टेन्योर किस तरह से रहेगा। तो अभी सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 1 लाख रुपए की अमाउंट है तो मैं यहाँ पर इसे कम कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग हैं कि जो 50,000 भी लोन लेना चाहते हैं, कुछ लोग 1 लाख भी लेना चाहते हैं, या कुछ लोग इससे ज़्यादा भी लेना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर 50,000 का जो लोन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप नीचे जैसे देखोगे तो सबसे पहला है टेन्योर। अब टेन्योर जो यहाँ पर पहला है वो है 96 मंथ का, यानी कि 96 महीनों का टेन्योर हम यहाँ पर से ले सकते हैं। अदर जो लोन एप्लीकेशन है ज़्यादातर इतना बड़ा टेन्योर वहाँ पर नहीं दिया जाता। अब एक बात ये भी है कि अगर आप ज़्यादा बड़ा टेन्योर लोगे तो आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगेगा। मैं नीचे आपको पहले दिखा देता हूँ। तो जैसे कि अगर हम 96 महीनों का यहाँ पर टेन्योर रखते हैं तो नीचे आप जैसे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो हमारी EMI है वो 625 रुपये आएंगी, यानी EMI तो काफ़ी कम आएंगी, लेकिन आप यहाँ पर इंटरेस्ट आप देख रहे हो तो यहाँ पर हम जो 50,000 रुपये ले रहे हैं, आप आगे इंटरेस्ट देख रहे हो लगभग 41,100 रुपये तक का इंटरेस्ट यहाँ पर हमें देना पड़ेगा। अब वही अगर हम यहाँ पर ऊपर आते हैं और टेन्योर जो है वो अगर हम यहाँ पर 48 महीनों के लिए अगर लेते हैं, अब आप नीचे आओगे तो आप जैसे कि देख रहे हो, अब जो 50,000 रुपये का हमारा लोन है अब हमें 12,000 रुपये तक का इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। और अगर हम इसे और भी कम करते हैं, जैसे कि हम 24 महीनों के लिए अगर कर लेते हैं, तो अब आप नीचे आओगे तो अब आप जैसे कि देख पा रहे हो जो हमारी EMI है वो 2330 रुपये की आएंगी, और जो टोटल इंटरेस्ट है वो 5,920 रुपये का आने वाला है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आप जितना कम टेन्योर रखोगे उतना ही कम आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लोन कितना ले रहे हो, और दूसरा आप कितनी EMI हर महीने दे सकते हो, तो उस हिसाब से आपको टेन्योर जो है वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे आप यहाँ पर नीचे आओगे, नीचे यहाँ पर आपको आपकी लोन अमाउंट की सारी डिटेल दिखाई देंगी, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस सब कुछ दिखाई देता है। अब आपको करना क्या है, नीचे अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे अप्लाई पर क्लिक कर दोगे तो अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अब यहाँ पर से कुछ ज़रूरी स्टेप है जो आपको फिल करनी है। अब इसमें आपको कोई गलती नहीं करनी। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। जो मोबाइल नंबर आपकी KYC के साथ, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक डिटेल के साथ जो लिंक है वो नंबर आपको डालना है। जैसे आप नंबर ऐड कर देते हो, अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल देना है। अब यहाँ पर पहली स्टेप खुल जाएंगे पर्सनल डिटेल की। अब इसमें सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड पे जो आपका नाम है वो आपको डालना है, आपका जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर डालना है। नीचे सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसे 2 ऑप्शन है, वो आपको सिलेक्ट करना है। और उसके नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपकी जो मंथली सैलरी है या आपका इनकम है वो कितना आता है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके नीचे आपका करंट जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डालना है, और आपकी सिटी आपको सिलेक्ट करनी है। नीचे 2 छोटे बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से इनकम वेरिफिकेशन की दूसरी स्टेप खुल जाती है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी जो बैंक अकाउंट है, बैंक का आपका नाम आपको यहाँ पर से सर्च करना है। जैसे आप नाम सर्च कर लेते हो, अब आपको क्या करना है, नीचे आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
अब आपके बैंक अकाउंट के साथ जो नंबर लिंक है उस नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर डाल देना है और नीचे फिर से सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको आपकी बैंक की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर दिखाई देती है। आपको उसके आगे एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है। नीचे आपको सिलेक्ट ऑल करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके आगे भी आपको टिक कर देनी है और नीचे गिव कॉन्सेप्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको कुछ समय का वेट करना है, आपका जो इनकम वेरिफिकेशन है वो अब यहाँ पर हो जाएगा। जैसे आप कुछ समय वेट करते हो, आप जैसे देख पा रहे हो इनकम वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। अब यहाँ पर से अगली स्टेप खुल जाती है बिजनेस डिटेल की। अब जैसे कि हमने जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, इसलिए ये बिजनेस डिटेल का ऑप्शन आया। अगर आपने सैलरीड वाला किया होगा तो यहाँ पर आपको आपके कंपनी का नाम अदर आपको यहाँ पर होम पेज आपको दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो बिजनेस डिटेल, जिसमें हमारे बिजनेस का नाम हमें यहाँ पर जो है वो टाइप करना है। उसके नीचे नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे कि हमारा बिजनेस काय का है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, तो वो हमें सिलेक्ट करना है। बिजनेस टाइप हमें यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारा बिजनेस शुरू करके हमें कितने दिन हुए हैं वो हमें सिलेक्ट करना है। और उसके नीचे है एनुअल टर्नओवर। अब ये हमने यहाँ पर सब कुछ जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो आपका जो बिजनेस का एड्रेस है और आपका रहने का एड्रेस अगर सेम है तो आपको यस पे क्लिक करना है, और अगर आपका बिजनेस या दुकान कहीं और है तो आपको नो पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से ऑफिस एड्रेस वाला आपके सामने स्टेप खुल जाता है। अब इसमें आपका जो एड्रेस है, जैसे कि आपके ऑफिस का एड्रेस आपको यहाँ पर पूरा फिल करना है। जैसे आप एड्रेस, अगर आपका ऑफिस यानी आपका दुकान और आपका घर एक ही जगह पे है तो आपको अपने घर का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है और नीचे कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। ऑफिस ईमेल आईडी वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर से आपको ईमेल आईडी जो है आपकी, अगर आपने स्पेशली आपके बिजनेस के नाम से बनाई होंगी तो वो आपको सिलेक्ट करनी है। लेकिन अगर ऐसे आपकी कोई ईमेल आईडी नहीं है तो आप यहाँ पर देख रहे हो स्किप दिस स्टेप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो आपने अमाउंट सिलेक्ट की थी, आपके अमाउंट के हिसाब से आपको ऑफर कितना मिला है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो जैसे कि 40,000 रुपये का जो लोन ऑफर है वो हमें यहाँ पर से मिल रहा है। अब आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से, आपके प्रोफाइल के हिसाब से ये जो अमाउंट है ये और भी ज़्यादा यहाँ पर आपको दिख सकती है। अब आपको क्या करना है, जिसके टेन्योर तो हमने यहाँ पर पहले सिलेक्ट कर लिया था, आप यहाँ पर से फिर से अपना टेन्योर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप टेन्योर यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, अब आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको आपकी जो लोन समरी है वो आपको दिखाई देंगी, जिसमें आपको आपकी लोन अमाउंट दिखाई देती है। प्रोसेसिंग फीस आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जिसके हमें कोई पैसे यहाँ पर नहीं देने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रोसेसिंग फीस भी जो आपके प्रोफाइल, आपके सिबिल और यहाँ पर आप लोन कितना ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब यहाँ पर आपकी जो टोटल लोन अमाउंट है वो आपको दिखाई देंगी। इंटरेस्ट आपको कितना लगने वाला है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो हमारे इंस्टॉलमेंट है वो 3591 रुपये की इंस्टॉलमेंट है, और आप यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देख रहे हो लगभग 14% का है। अदर जो लोन एप्लीकेशन है आपने शायद देखा होगा कि वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम दिखाया जाता है, लेकिन जब आप पूरी प्रोसेस कर लेते हो तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 20%, 25%, 30, 35, 40 यानी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इंटरेस्ट रेट हमें देना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ये सारी डिटेल जब आप चेक कर लोगे आपको नीचे यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा केवाईसी वेरिफिकेशन का। अब यहाँ पर आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, अब केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आपका जो एड्रेस है, जो आपके आधार कार्ड पे रहेगा वो एड्रेस और आपका करंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको यहाँ पर जो छोटा सा आपको एक गोल दिखाई दे रहा है इसमें आपको टिक करना है। अगर आपका करंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पर आप एड्रेस ऐड न्यू एड्रेस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो नया एड्रेस आपको यहाँ पर जो है वो फिल कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अब आपको अपना एक लाइव सेल्फी यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब जैसे आप अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देते हो, अब यहाँ पर अपना जो बैंक डिटेल है वो आपको सबमिट करना है, क्योंकि आपकी जो ईएमआई है वो ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से जो है वो कंपनी यहाँ पर कट कर लेंगी। तो आपको अपने बैंक डिटेल जो है वो वेरीफाई यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन सबमिशन होता है, आपको एक फॉर्म यहाँ पर सबमिट करना है। उसके बाद ई मैंडेट यानी कि जो आपकी बैंक डिटेल है जो आपने सबमिट की है वो आपको सिलेक्ट करना है, जिससे आपका ऑटो डेबिट जो ईएमआई है वो कट हो जाएगा। और सबसे लास्ट आप देख पा रहे हो लोन डिसबर्सल, यानी जो अब आपकी अमाउंट है, जो लोन है वो आपके बैंक अकाउंट में कुछ ही घंटों के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर एक जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने लोन लिया है और जितनी ईएमआई आपको मिली है आप रेगुलर अपनी ईएमआई जो है वो कंपनी को पे करिए, क्योंकि अगर आप एक भी ईएमआई बाउंस कर दोगे तो आपको पेनल्टी की भी चार्जेस काफी ज्यादा लगेंगे और आपका सिबिल स्कोर भी काफी कम हो जाएगा। और दोबारा आपको कभी अगर पैसों की जरूरत पड़ती है, लोन की जरूरत पड़ती है और आप कभी और
पर्सनल लोन के लिए कहीं पर अप्लाई करोगे तो आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, या किसी भी लोन के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको लोन नहीं मिलता, इसलिए रेगुलर EMI पे करिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।